नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र एवं वायुमंडलीय अपवर्तन। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं, जिसमें अक्सर विद्यार्थियों को डाउट लगा रहता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। इस चैप्टर से अक्सर बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सवाल नंबर 1 कह रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी बेलनाकार या ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो मानव नेत्र में साथियों जिस हिस्से पर आँख के प्रतिबिंब बनता है वह उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी रेटिना या दृष्टिपटल या ऑप्शन डी परितारिका। तो जो सवाल नंबर 2 है उसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी रेटिना। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? जब भी जो मानव का नेत्र है वो एकदम स्वस्थ है, तो उस वक्त की मिनिमम जो होता है न्यूनतम कितना दूरी तक देख सकता है? ऑप्शन ए है 25 मीटर, ऑप्शन बी है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी अनंत। तो आपको पता होगा कि जो मानव नेत्र होता है वह कम से कम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। 25 सेंटीमीटर से जैसे ही कम दूरी कीजिएगा आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, यानी कि ब्लर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होते हैं? ऑप्शन ए नेत्रोज, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस की बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन सी कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या ऑप्शन डी रेटिना पर। तो आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रेटिना के जो कर्निया के बाहरी पृष्ठ से। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी पश्चिमाभि पेशियों द्वारा या ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। तो जो नेत्र होता है, नेत्र लेंस, उसमें जो फोकस दूरी में हम लोग परिवर्तन करते हैं, कभी दूर की वस्तु कभी नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए, तो वो परिवर्तित करते हैं ऑप्शन सी पश्चिमाभि पेशियों के द्वारा। ठीक है, चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं 6 में। सवाल नंबर 6 कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा सुधारा जाता है? जब किसी नेत्र में साथियों निकट दृष्टि दोष हो जाता है, कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो हम उसमें किस प्रकार के लेंस लगाते हैं? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बेलनाकार या ऑप्शन डी द्विफोकसी लेंस। तो आपको पता है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष आ जाता है तो उसमें हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, उसके बाद यह दोष खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 कह रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जिसको कहते हैं, उसको किस लेंस द्वारा सुधारा जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है बेलनाकार या ऑप्शन डी है समतल। तो जो किस प्रकार का लेंस था, जो है उत्तल लेंस द्वारा ठीक करते हैं।
कि सवाल नंबर 8 कह रहा है साथियों, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें कौन सा दोष होता है? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या वर्धता। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष। जिस प्रकार का दृष्टि दोष नेत्र में होता है उसके उल्टा वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यानी को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी काला। तो जो अंतरिक्ष यानी होता है उसको जो आकाश का रंग दिखाई देता है वो हमेशा काला दिखाई पड़ता है। सवाल नंबर 10 में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कांच की झिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण या ऑप्शन सी प्रिज्म। तो आपको पता होगा कि जो हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं जिसमें 7 कलर में विभाजित हो जाता है रंग वर्ण विक्षेपण के तौर पे, हम उसमें प्रिज्म का यूज करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी या ऑप्शन डी हरा। तो जो स्पेक्ट्रम बनता है साथियों जिसमें किरण जो है प्रकाश की किरण 7 रंग में विभाजित होती है तो उसमें जो अधिक झुकाव होता है वो किसका होता है? तो बैगनी रंग का हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी रंग। चलिए सवाल नंबर 12 कह रहा है, प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश के अधिकतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? बैगनी, हरा, लाल या नीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम वो होगा बैगनी रंग का। सवाल नंबर 13 कह रहा है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो प्रकीर्णित होता है वो होता है नीला रंग। कैसा रंग होता है? नीला रंग पर अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, इसी के कारण हम लोग को जो आकाश है वो हम लोग को कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला दिखाई पड़ता है। सवाल नंबर 14 कह रहा है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है वो लाल। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी परावर्तन के कारण या ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो जो इसका राइट आंसर होगा साथियों वो क्या होगा? ऑप्शन ए प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य उदय यानी सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है। सवाल नंबर 15 कह रहा है, आँख व्यवहार होता है ऑप्शन ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह और आगे का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण की तरह। तो आँख जो व्यवहार करता है साथियों वो हमें ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरफ जिसका किनारे का भाग पतला होता है और बीच का जो भाग होता है वो थोड़ा मोटा होता है। चलिए सवाल नंबर 16 कह रहा है, जरा दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी बाइफोकल या ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं जरा दूरदर्शिता को दूर करने में। सवाल नंबर 17, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो आपको पता होगा कि जो खतरे का जो संकेत होता है वो हमेशा लाल रंग को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है जो होता है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसको जो है प्राथमिकता दी जाती है। चलिए सवाल नंबर 18 कह रहा है, कांच का अपवर्तन किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी,
ऑप्शन डी हरा। तो कांच का जो अपवर्तन होता है वो अधिक होता है बैगनी रंग के लिए। ठीक है। सवाल नंबर 19 कह रहा है साथियों, टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है वो प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। सवाल नंबर 20 कह रहा है, नेत्र के लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है? तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो जैसे ही कम हो जाती है उसमें जो बीमारी आती है वो आती है निकट दृष्टि दोष। सवाल नंबर 21 बोल रहा है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। जो सवाल नंबर 22 कह रहा है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण। सवाल नंबर 23 बोल रहा है, जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें कौन सा दोष होता है? तो उसमें होता है दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं उनमें होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है। नंबर 24 कह रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? कांच में, पानी में, निर्वात में या वायु में? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 में। सवाल नंबर 25 कह रहा है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? ऑप्शन ए 2.3, 3.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 3.2 सेंटीमीटर जो होता है वो नेत्र गोलक का व्यास होता है। जो आकाश का रंग नीला होता है यह किस चीज के कारण होता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो वो होता है लाल रंग का। लेकिन अगर कम की बात की जाएगी तो जो कम होता है वो होता है बैगनी रंग का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है साथियों? तो वो होगा बैगनी रंग। तो ये हमारे इस वीडियो का आखिरी सवाल था, सवाल नंबर 27। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप जो है वो कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा।